इस बार का जो लड़ाई है, हम लोग चाहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, इसका सीमा रेखा बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि आधा अधूरी जिंदगी अच्छा नहीं होता है। बहुत सारे हमारे लोग हैं जो दिग्भ्रमित हैं, वो ये नहीं जानते हैं कि सचमुच में हम हिंदू हैं कि आदिवासी हैं। बरगलाया जाता है, कुछ बातें कही जाती है, या टीवी में बहुत सारा धारावाहिक दिखाया जाता है और उसमें हिंदुओं के साथ हमें जोड़ दिया जाता है और हम अपने आप को अलग नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारी जो रूढ़ी और प्रथा, हमारी संस्कृति जो है, वो बिल्कुल इन सभी धर्मों से हमें अलग रखता है। और इसलिए इस बात को सारे लोगों को, जितने अगुआ हैं, सभी लोगों को जानना होगा और अपने धर्म संस्कृति के प्रति अपने आप में कट्टरता लाना होगा। और जब तक हम लोग कट्टरता नहीं लाएंगे, तब तक इन लोगों को जीत पाना बहुत ही मुश्किल है। इतिहास काफी पुराना है और कैसे लोग मध्य एशिया से यहाँ तक पहुंचे और हमें कैसे इन लोगों के द्वारा पराजित होना पड़ा, कैसे छल और प्रपंच हुआ हमारे साथ में। इतिहास की ऐसी कुछ बातें हैं, धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए, हमारी माता बहनों की इज्जत बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कई व्यवस्था मैं याद करता हूँ और कई जगह पर मैंने देखा है। आज जब हम लोग गांव बनाते हैं, चाहे वो गांव समाज हो, मुंडा समाज हो, संथाली समाज हो, सभी आदिवासी समाज के अंदर में आप लोग जानते होंगे, आप रांची शहर के अंदर में नाम आपने सुना होगा डंगरा टोली। ये डंगरा टोली का नाम कैसे पड़ा, इससे आपको जानना होगा। आज हम लोग सचमुच में हिंदू समाज के बीच में उनके प्रभाव में हम सभी लोग आ गए और अपने इतिहास भूल गए, अपनी संस्कृति भूल गए। सच्ची बात कहने से क्या हो जाता है, ये अपने ही लोग अपने लोगों से दूर होने लगते हैं। ना वह गाय है ना बछड़ा है, मतलब बछिया आप लोग जानते हैं, हर 3 साल में सरना में बछिया का बलि दिया जाता है। आज वह बड़ा बुजुर्ग से पूछ सकते हैं, प्रत्येक 3 वर्ष में हर एक सरना में बछिया दिया जाता है। इसके पीछे कारण यही था कि हमारी जो पूजा स्थान है, पवित्र स्थान है, उसका अतिक्रमण ना हो, उस पर घुसपैठी ना हो। इसको लेके प्रत्येक 3 वर्ष में हर एक सरना में बछिया की बलि दी जाती है। और जब कोई भी यात्रा स्थल हो, धार्मिक स्थल हो, ये आर्यों के समय में ऐसा इसको किया गया, आर्यों से बचाने के लिए, ताकि हमारा धार्मिक स्थल और हमारी संस्कृति, हमारा जाति, हमारा धर्म सुरक्षित रहे। यह सच्चाई भले आज मने लोग मने इसको बोलने के लिए कतराएंगे, मने डरते हैं, लेकिन मैं इस बात को खुले मंच में आज नहीं, सभी जगहों पर ये बात को बोलता हूँ, हमेशा बोलता रहूंगा, क्योंकि अपने लोगों को जानना है। और आज हम लोग ये चीज नहीं किए, जिसके कारण से सभी जगहों पर अतिक्रमण हुआ। जैसा कि मैंने कई हिंदू संगठनों से बात की और मैंने कहा कि प्रत्येक वर्ष चैत महीना के तृतीया को सरना में हम लोग मुर्गे की बलि देते हैं और उसमें भी 9 प्रकार का, कहीं 7 प्रकार का, कहीं 12 प्रकार की। और अपना जो पूजा और अपना जो विश्वास है उसके अनुसार गांव को देखभाल करने के लिए, पूरे समाज की देखभाल के लिए जो हम लोग मुर्गी चराते हैं, यह मिट्टी आप सभी जानते हैं कि सरना दोबारा कहीं स्थापित नहीं किया जाता, आज तक कहीं स्थापित नहीं हुआ है। गांव टोला बढ़ जाता है, लेकिन सरना, जैसावली, महादनी ये दूसरे जगह स्थापित नहीं होता है। आप यहाँ की मिट्टी को लेकर दूसरे जगह स्थापित आप नहीं कर सकते। यदि आप स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि मान्यता ही नहीं है कि आप वहां स्थापित करें, और इसलिए आप देखेंगे कहीं कहीं पर गांव का 11-12 टोला होगा, लेकिन एक ही मेन सरना होगा, एक ही मेन अखड़ा होगा। मैंने कहा हिंदू संगठनों के लोगों से कि यदि आप सरना की मिट्टी ले गए हैं तो आपको
जहाँ राम मंदिर बन रहा है वहाँ आपको मुर्गे की बलि देनी होगी 9 प्रकार का 12 प्रकार का, और पहाड़ को लेकर, तो आप क्या ऐसा कर सकते हैं? तभी वह शुभ हो सकता है। लेकिन आप राम का सम्मान दे रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता। लेकिन हम जिस मिट्टी को सम्मान देते हैं उसका सम्मान आपको किसी तरह से करना होगा। लोगों ने इस बात को, एक पांडे जी ने उन्होंने भी फोन किया और उसके बाद उन्होंने कहा क्या ये चीज गंगोत्री जी को मालूम नहीं है, क्या रामकुमार पांडे जी को मालूम नहीं है? मैंने कहा हो सकता है मालूम नहीं हो या मालूम हो, नहीं ये तो बहुत गलती हुआ है। तो उन लोगों को भी ये पता है कि गलत हुआ है, और ये सीधा सीधी, जैसे हम लोग RSS हो, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा हम लोग सुनते आए हैं, अखबार में पढ़ते आए हैं कि आदिवासी को सरना धर्म नहीं मिलने वाला है, वो सीधा सीधी हिंदू हैं। और भारत के संविधान के अनुसार, हमारे अपनी संस्कृति परंपरा के अनुसार, हमारे रीति विधि के अनुसार, हमारे कस्टमरी लोग के अनुसार हम लोग बिल्कुल अन्य धर्मों से, अन्य समुदाय से हम लोग अलग हैं। तो मैं आप सारे लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग, मैं जहाँ से इस संस्कृति की रक्षा के लिए अभियान शुरू किया है 1962 में, वहाँ पर लड़ाई हुई, ईदगाह लोग बना रहे थे। मुड़ुमा जतरा 1962 में जब आयोजन हुआ, पूरा पाठा जुटने के बाद वहाँ का ईदगाह को हटा दिया गया, और हटाने के बाद आप जो हम लोग बंडा कहते हैं, सुअर की बलि दी गई। और ऐसे हमारे समाज में पासा बोलते हैं, जो बलि की जाती थी उल्टा टांगा से, और सुअर को दौड़ा के पूरे मैदान में उसका शिकार किया गया, और फिर खून पूरे 3 चक्कर से घुमाया गया, और फिर माथा ऊंचा करके गाड़ दिया गया। इससे मुगल आक्रमणकारी जो है, इसके पहले उनसे रक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था की गई। आज भी जब हम लोग गांव बिगड़ता है, गांव बनता है, तो इस तरह से हमारा जो पूजा जो परंपरा है उसका हम लोग निर्वहन करते हैं। और चाहे महिला हो, बहन हो, माता हो, जमीन हो, जायदाद हो, उसकी रक्षा हम लोग करते हैं, हमारे पूर्वज करते आए, और इसलिए आज तक बचा पाए। और आज हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा हम लोग सब जगह छोड़ते जा रहे हैं, जिसके कारण कहीं पर भी कोई भी धार्मिक स्थल में कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर जा रहा है, आप दूसरे धर्मों के बारे में यदि आप सुनेंगे, सोचेंगे, तो आप देखेंगे कि इस्लाम धर्म अगर यदि है तो उसमें कई जाति के लोग हैं जो इस्लाम धर्म के नाम पर है। यहाँ हम लोग सरना यदि हम लोग कह रहे हैं, मुराव है, मुंडा, 3200 माने कई सौ माने जनजातियों को मिलाकर हमारा धर्म संस्कृति है। और हम लोग मुंडा और पुराव में हम लोग शादी नहीं करते, लेकिन उन लोगों के बीच में जब धर्म परिवर्तन हो जाता है, उस धर्म में जब लोग चले जाते हैं, तो उसमें जाति का कोई ये नहीं रहता। लेकिन हमारे समाज में 3 बात कही गई है, गोत्र नहीं बदलता है, जात नहीं बदलता है, और मिट्टी चोरी नहीं की जाती है, मतलब खेत नहीं चोरी किया जाता है। ये हमारे समाज में हमारे पूर्वजों का ये कहा गया है। जात नहीं बदलता है, आप मिट्टी चोरी नहीं करेंगे, खेत चोरी नहीं करेंगे, और गोत्र नहीं बदलता है। लेकिन दूसरे लोगों के बीच में आप देखेंगे जात बदल जाता है, गोत्र बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। और इसलिए आगे चलकर देखेंगे उनका माने वंश भी खत्म हो जाता है। तो मेरे जितने भी समाज के सभी शुभचिंतक आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं आप सारे लोगों को बहुत माने विश्वास के साथ और आस्था के साथ मैं ये बातें आप सबों को मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों को पूरे ताकत के साथ में, और इस बार बिल्कुल हमारी पहचान की जो लड़ाई हो रही है ये अंतिम लड़ाई है, और इस लड़ाई में कितना समय लगेगा, और ये अभियान, ये आंदोलन जो शुरू हो गया है, इस अभियान, इस आंदोलन में हम लोगों को दिन नहीं देखना है, समय नहीं देखना है, स्थान नहीं देखना है, लगातार इस कार्यक्रम को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। और मैंने सभी जगह पर यही कहा है
कि अब बिल्कुल हम लोगों को पूजा पद्धति हो, चाहे जो भी हमारे समाज के अंदर में भटके हुए लोग हैं, जैसा हम लोगों ने कहा भाई कोई बात नहीं, जो लोग क्रिश्चियन धर्म में चले गए हैं हमें उन लोगों से कोई आपत्ति नहीं, जो लोग इस्लाम धर्म अपना लिए हैं उन लोगों से भी हमारी कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, आपका विश्वास, आप वहाँ चले गए। लेकिन जैसा कि कुदरसी मुंडा जी, नारायण उरांव जी जब वहाँ, और ये रवि तिग्गल जी वगैरह जब वहाँ गए तो मेघा उरांव ने कहा कि सबसे बड़ा हिंदू मैं हूँ। तो हमारा कहना है यदि तुम हिंदू हो, तुमको पंडित से शादी विवाह कराना है कराओ, तुम्हें मंदिर जाना है जाओ, लेकिन तुमको ये अधिकार नहीं है कि तुम सरना की मिट्टी को तुम छेड़छाड़ कर सकते हो। किसी पंडित को यह अधिकार नहीं है कि मस्जिद को छेड़छाड़ कर दे, और किसी पादरी को यह अधिकार नहीं है कि वो सरना को छेड़छाड़ कर दे। मतलब सब अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने विश्वास के अनुसार, अपने अपने विश्वास पर आप कायम रहे। हमारा भी इसमें यही कहना है, हम जिस तरीके से जी रहे हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमें अपने संस्कृति के अनुसार, अपने रीति विधि और परंपरा के अनुसार हमें रहने, हमें छेड़ने का प्रयास मत करो। हमारा जो धारा है, हमारा जो धारा है, हमें जीना आता है, हमें रहना आता है, सब कुछ हमें आता है। और इसलिए जो लोग हिंदू में जाना चाहते हैं, हिंदू देवी देवता में पूजा करना चाहते हैं, उनको उनका विधि विधान नहीं है, पता नहीं है कि अगर आप देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है। कोई भी धर्म यदि आप जा रहे हैं तो आपको उसका पालन करने के लिए सबसे पहले हिंदू धर्म में जाने का आपको जनेऊ धारण करना पड़ेगा। जब तक आप जनेऊ धारण नहीं करेंगे, आप हिंदू देवी देवताओं की भी अगर आप पूजा कर रहे हैं तो वो मने फलदायी नहीं होगा। अब किसी भी धर्म में जाएंगे आपको अपना संस्कार करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है, जिसे हम लोग अपने धर्म में भी मनुष्य रूप में जो जन्म लेता है उसे नियम धर्म का पालन कराना पड़ता है। और हम सभी लोगों को पता है कि हमारा जो नेक नियम है, हम लोग क्या करते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। और इसलिए इसमें शर्माने की बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को लिमिटेशन होता है, दिक्कत होता है कि दूसरे लोगों से बात करने के लिए, लेकिन मैं खुले तौर पर किसी से हमारी कोई घृणा नहीं, कोई उनसे तकलीफ नहीं है, लेकिन हम जिस संस्कृति से आते हैं उस पर छेड़छाड़ ना करो, हमें अपने अनुसार जीने दो। और इसीलिए भारत देश के लोगों ने, महापुरुषों ने हमें शेड्यूल किया है, हमें अनुसूचित किया है कि भाई आदिवासी अपने तरीके से जीता है, उसका अपना धर्म संस्कृति है, उसका अपना परंपरा है, उसका अपना देवी देवता, उसका अपना विश्वास है। हमें कोई जीना नहीं सिखा सकता, रहना नहीं सिखा सकता। हमारा खान पान, रहन सहन, बोल चाल, नाच देख, पूजा पद्धति सबसे उत्तम है, सबसे प्यारा है। सभी लोगों का अपना चीज प्यारा है। उसी तरह हमारा भी अपने धर्म के प्रति, समाज के प्रति अपना विश्वास, अपना कर्म प्यारा है, अपनी व्यवस्था प्यारी। इसलिए हम लोग, जो लोग भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, गांठ बांध लें आप लोग कि हमें एकताबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करना है। और इसके बाद का जो कार्यक्रम होगा, सामूहिक रूप से हम लोग निर्णय लेंगे, और इस निर्णय के बाद अगला कार्यक्रम जो होगा वो अंतिम नहीं, सभी लोगों के निर्णय से होगा। मैं भी चंद अपने बातों के साथ अपनी बातों को